देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना एक्सरसाइज 5.5 मैंने करवाई थी। और उसमें जो है ना बेस मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको कभी भी 3 नंबर एपी में मानने हो, अगर आपको कभी भी 3 नंबर एपी में मानने हो, तो हमेशा आपको कौन से मानने हैं? अभी वो हमेशा आपको ये मानने हैं ए माइनस में डी, ए और ए प्लस में डी आपको मानने हैं भाई। अगर आपको 4 नंबर एपी में मानने पड़ जाए, तो हमेशा आप कौन से मानोगे भाई? ए माइनस में 3D, ए माइनस में डी, ए प्लस में डी और ए प्लस 3D आपने मानने होते हैं। अगर आपको 5 नंबर एपी में मानने हो, तो क्या मानोगे? ए माइनस का 2D, ए माइनस का डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D आपने मानने हैं भाई। ठीक है, तो ये बेस मैंने आपको बताया था। और इसी के ऊपर आपके जो एक्सरसाइज 5.5 है ना वो है। तो मैंने आपको लास्ट में जो है ना शायद क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया भाई। अब तुम क्वेश्चन नंबर लेवल 2 के अंदर 9 पढ़ो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ भाई, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, the angle of a quadrilateral are in AP, whose common difference is, whose common difference is 10 away। तो find the angle, तो find the एंगल भाई। तो एंगल आपने बताने हैं। पढ़ने में क्या लिखा हुआ है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो एंगल है ना वो एपी में है। अब जो क्वाड्रिलेटरल है ना उसमें कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं ना। कहने को एंगल है तो वो नंबर है, यानी आपको 4 नंबर है एपी में है और वो आपको बताने हैं। 4 नंबर एपी में है और वो आपको बताने हैं, तो मानने पड़ेंगे। और जब भी हमने 4 नंबर एपी में मानने हो, तो हमेशा कौन से मानने हैं भाई? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D आपको मानने। अरे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। एंगल भी तो आपके नंबर ही होते हैं, यानी आपको 4 नंबर एपी में बताने हैं, तो वो मानने पड़ेंगे। और वो हमेशा जो मैंने कहा वही मानोगी। तो सॉल्यूशन आपको यहीं से स्टार्ट होगा भाई। तो लेट 4 एंगल, let 4 angle of a quadrilateral in AP B। तो हमने क्या मान लिया भाई? A माइनस का 3D, A माइनस का D, A प्लस का D और a प्लस 3D आपको मानने हैं। अब इसमें a और d दो अननोन है, और दो अननोन को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन को बनाने के लिए 2 कंडीशन। अब 2 कंडीशन आपको दी हुई है, एक कंडीशन तो आपको दी हुई है और एक कंडीशन आपको वैसे पता है। ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है भाई? 360 होता है ना। और इनका सम हमें भी आता निकालना। तो वहां से एक कितना वैल्यू आ जाएगी, तो लिखोगे वी नो डेट क्या पता हमने भाई? चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल है, क्या होगा? 360 बनेगा। तो a माइनस 3D प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3D इक्वल टू कौन होगा भाई? 360 बनेगा। बल्कि आप ऐसे लिख दियो, वी नो डेट सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए
क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो देयरफॉर यानी चारों एंगल का समकोण होता है 360 होता है, और सम में भी आता करना इक्वल टू कोण 360 बनेगा। माइनस के 4d तो प्लस का 4d कैंसिल हो गया भाई, तो 4a हो गया ना, तो 4a इक्वल टू 360। तो a इक्वल टू कौन होगा 4 से डिवाइड भाई, तो 360 अपॉन 4 कितना बनेगा भाई 90 बनेगा। यानी a की वैल्यू कौन आ गया आपकी 90, यानी जो आपके एंगल है वो किस में चेंज हो गया भाई, देयरफॉर एंगल आर, तो एंगल आपके किस में चेंज हो गए 90 माइनस में 3d, 90 माइनस में d, एक 90 प्लस में d, और एक कौन होगा भाई 90 प्लस में 3d बनेगा, 90 प्लस 3d आपका बनेगा। अब अगर मेरे पास d और आ जाए तो समझो कौन आ जाएगा, एंगल आपके आ जाएंगे। अब d के लिए आप क्या करोगे, सेकंड कंडीशन है वो यूज करोगे। सेकंड कंडीशन कौन है भाई, जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 10 है, कॉमन डिफरेंस कौन है 10 है, और कॉमन डिफरेंस हमने भी आओ निकालना। कैसे निकालोगे कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड माइनस में फर्स्ट करोगे या थर्ड माइनस में सेकंड करोगे। लिखोगे तो भाई ऑल्सो गिवन कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कौन दिया हुआ भाई 10 है, और कॉमन डिफरेंस हमें भी आता निकालना। कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस में फर्स्ट, तो सेकंड आपकी 90 माइनस में 3d माइनस में फर्स्ट कौन है भाई 90 माइनस में d है, और 90 माइनस 3d इक्वल टू कौन है ये 10 है। अब सिंप्लीफिकेशन देखो आपको आनी चाहिए। शुरुआत में कौन है 90 माइनस में d, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर लेकर जाओगे तो ये माइनस का ये प्लस का, यानी माइनस का 90 और प्लस का कौन 3d इक्वल टू 10 है भाई। करना सोल्व, 90 से 90 कैंसिल ही हो गया आपका, तो सारे कैंसिल हो गए। फिर तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन होगा भाई, तो हाँ इक्वल टू 10 है ना, तो 3d में से d गया 2d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू 10/2 यानी 5 होगा। अब d की वैल्यू कौन आ गई 5, और d की वैल्यू मेरी 5 है, तो एंगल मेरे कौन बनेंगे, देयरफॉर एंगल्स आर। लिख दो जहां पर इसमें d है 5, तो 90 माइनस लिखो यहाँ 5, तो 5 × 3 15, 90 माइनस में 15 कितना बनेगा भाई 90 माइनस में 15 75, यहाँ लिखो 5, 90 माइनस में 5 85, यहाँ लिखो 5 95, और यहाँ लिखोगे जब 5 90 प्लस 15 यानी 105, तो ये बनेगा। यानी आपके एंगल वो कौन कौन होंगे भाई, आपके एंगल्स बनेंगे 75 85 95, और ये कौन आया आपका 105 आया भाई। मिलाना एक बार, यही है 75 85 यही है। तो शुरुआत में कहो कि था भाई कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल आपके एपी में है। अब क्वाड्रिलेटरल तो 4 एंगल होते हैं, और यानी आपको 4 एंगल एपी में मानने हैं। एंगल भी तो एक नंबर ही है, यानी आपको 4 नंबर एपी में मानने हैं, तो वो हमेशा क्या मानोगे ये वाले मानने हैं आपने। अब इसमें ए और डी आपके 2 अननोन है, और 2 अननोन को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशंस को बनाने के लिए 2 कंडीशन। एक तो कंडीशन हमने वैसे पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं, तो चारों का सम कौन होगा 360। अब सम हमें भी आता करना, यानी यहाँ से ए की वैल्यू कौन आएगी 90, यानी जो आपके एंगल है वो किस में चेंज होगी, इसमें चेंज होगी। अब डी आप कैसे निकालोगे, एक कंडीशन और पता है कि कॉमन डिफरेंस 10 है, और कॉमन डिफरेंस हमें भी आता निकालना। कैसे निकालते हैं, तो सेकंड माइनस में फर्स्ट कर लो, चाहे थर्ड माइनस में सेकंड। हमने सेकंड माइनस में फर्स्ट कर लिया, इक्वल टू कौन है वो 10। यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 5। अब डी यहाँ लिखकर एंगल आ जाएंगे अपने। और देखो भाई तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो भाई।
हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है स्प्लिट 207 into 3 part into 3 part such that these are in AP. These are in AP and product of the two smaller part and product of the two smaller part of the two smaller part is 4623। कौन है भाई? 4623 है भाई। पढ़ने में क्या लिखा हुआ है आपको? एक है देखो, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। और जो 207 है ना, इस 207 के 3 पार्ट में तोड़ना है। 207 को आपने 3 पार्ट्स में तोड़ना है। वो किस में होने चाहिए? एपी में। चाहे तो मैं ये बोलूं कि आप 207 के 3 पार्ट बनाओ जो एपी में हो, चाहे मैं इस बात को ऐसे बोल दूं, आप 3 नंबर सोचो, आप 3 नंबर सोचो जो एपी में हो और जिनका सम 207 हो। एक ही बात है। 207 के 3 हिस्से करो जो एपी में हो। चाहे मैं ये बोल दूं आप 3 हिस्से सोचो या 3 नंबर सोचो जो एपी में हो और जिनका सम 207 हो। एक ही बात है। तो यानी आपको 3 नंबर सोचने हैं जो एपी में हो और जिनका सम कोण हो 207 हो। तो मानने पड़ेंगे। और जब भी आपको 3 नंबर एपी में मानने हो तो हमेशा आपको क्या मानने हैं भाई? a माइनस डी, ए और a प्लस का डी मानने। सेकंड कंडीशन बाद में यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन लेट 3 नंबर इन एपी बी, तो वो हमने क्या मान लिया भाई? a माइनस डी, ए और a प्लस डी हमने मान। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब तीनों का सम कौन है? 207 है ना। देखो मेरी बात आपको समझनी है। अगर आप किसी चीज के हिस्से करोगे और उन हिस्सों को बाद में जोड़ोगे तो टोटल का बराबर ही होगा। तो मैं चाहे तो ये बोल दूं आप 207 के 3 हिस्से करो जो एपी में हो। चाहे मैं ये बोलूं आप 3 हिस्से सोचो जो एपी में हो। अगर इससे वो 207 के हैं तो जोड़ना 207 तो वो हिस्से ने। तो 3 नंबर हमने सोच लिए जो एपी में हैं, तो हमेशा आपको ये वाले सोचने होते हैं। अब तीनों का सम कौन होगा? 207। तीनों का सम करोगे तो देयरफॉर a माइनस डी प्लस ए प्लस में डी इक्वल टू कौन? 207। माइनस के डी तो प्लस का डी कैंसिल हो गया यानी 3a इक्वल टू 207 भाई। तो a इक्वल टू कौन होगा? करो इसको डिवाइड। 3 6 18 और 3 9 27 यानी a की वैल्यू कौन आ गई मेरी? 69 आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ लिख कर है यानी नंबर आपके किस में चेंज होगी? देयरफॉर नंबर आपके चेंज हो गए भाई 69 माइनस में डी 69 और 69 प्लस डी। अब अगर मेरे पास डी और आ जाए तो समझो नंबर आ जाएंगे। आप इसके लिए क्या करोगे? सेकंड कंडीशन। अब सेकंड आपकी कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट यानी 2 जो छोटे पार्ट है ना, जो आपके 2 छोटे पार्ट हैं उनकी प्रोडक्ट। 2 छोटे पार्ट ये और ये है ना, तो प्लस अभी बड़ा ही बनेगा। 2 छोटे पार्ट आपके देखो ये हैं, इनकी प्रोडक्ट ये है और इनकी मल्टीप्लाई हमने भी आवा करनी। तो लिखोगे भाई प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट, 2 स्मॉलर पार्ट कौन है भाई? इज इक्वल टू कौन है भाई? 4 6 2 3 है भाई। और इनके जो मल्टीप्लाई है वो हमने भी आवा करनी यानी देयरफॉर 69
माइनस में डी इंटू में कौन 69, दो छोटे पार्ट के प्रोडक्ट इक्वल टू कौन है वो 40 और 23 है भाई। अब करो कैंसिल इसको, किस पे कैंसिल होगा भाई, या आप घर पे कर लेना, ये 67 से पूरा पूरा कट जाएगा भाई। जब आप इस चीज को 69 से करोगे डिवाइड तो कौन होगा 67 होगा, यानी ये मेरा बनेगा 69 माइनस में डी इक्वल टू कौन 67 है। अब डी माइनस का तो ले जाओ उस साइड, तो और 67 को ले आओ इस साइड, 69 माइनस में 67 2 और डी को ले जाओ उस साइड, डी की वैल्यू कौन आ गई मेरी 2 आ गई। ये डी की वैल्यू यहाँ लिख कर नंबर आ जाएंगे, नंबर कौन बनेंगे भाई, देयरफॉर नंबर आर, नंबर आपके बनेंगे 69 माइनस में 2 67, उसके बाद 69 यहाँ पर 2 लिखो भाई तो कितना बनेगा 71, ये होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इनमें कुछ भी नहीं, अगर आपने जो मैंने बेस बताया ना अगर आपको वो ध्यान है, इसमें को जो 207 है ना उसके 3 हिस्से करो जो एपी में हो, और चाहे ये बोलो 3 नंबर सोचो जो एपी में हो और उनका सम 207 हो, एक ही बात है, वो नंबर हमेशा आपने ये सोचने हैं। अब इनका सम कौन है 207 और सम हमें भी आता निकालना, तो वहां से ए की वैल्यू आ गई 69, यानी नंबर आपके किस में चेंज हो गए, इसमें चेंज हो गई। अब एक कंडीशन और कौन है, इनमें से जो दो छोटे हैं ना उनकी मल्टीप्लाई, अब छोटे आपके ये हैं, इनकी जो मल्टीप्लाई है वो ये है, मल्टीप्लाई हमने भी कर ली, सिंप्लीफाई आपकी खुद की हुई, तो d इक्वल टू कौन आ गया 2। अब ये d की वैल्यू यहां लिखकर नंबर आ गए मेरे। तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो एक बार, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। पढ़ना एक बार क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ ए, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, आर इन एपी, उसके बाद लिखा हुआ भाई द ग्रेटेस्ट एंगल इज, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, ट्वाइस द लीस्ट, लीस्ट माने छोटा में, फाइंड ऑल द एंगल, फाइंड ऑल द एंगल, तो एंगल आपने बताने हैं। अब ट्रायंगल के एंगल है, अब ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, एंगल भी देखो नंबर ही होते हैं, यानी आपको 3 नंबर बताने हैं जो एपी में है, तो मानने पड़ेंगे, और हमेशा आपको क्या मानने होते हैं वो a माइनस डी, ए और a प्लस में डी। अरे ट्रायंगल के 3 एंगल हैं और वो आपको बताने हैं। अब एंगल भी तो आपके नंबर ही होते हैं, यानी आपको 3 नंबर बताने हैं जो एपी में हो, तो आप मानोगे और हमेशा क्या मानोगे a माइनस डी, ए और a प्लस का d, तो मानोगे तो भाई, तो सॉल्यूशन उसके बाद जो कंडीशन वो यूज करेंगे, लेट 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन एपी बी, तो वो हमने क्या मान लिया भाई a माइनस में d, a और a प्लस d हमने मान ली। अब करो कंडीशन यूज, एक तो कंडीशन हमने वैसे ही पता है, ये ट्रायंगल के एंगल हैं, अगर आपके ट्रायंगल के एंगल हैं तो तीनों का सम कौन होगा 180 होगा, तो लिखोगे यहाँ तो लिखोगे वो लाइन कि वी नो डेट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कौन होता है 180 होता है, और सम हमें भी आता करना, तो करो सम भाई, देयरफॉर
ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कौन होगा 180। डी से डी कैंसिल हो गया, करो सोल्व। 3a इक्वल टू 180 में, यानी a इक्वल टू कौन होगा, करो 3 से डिवाइड तो 60 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू कौन आ गई मेरी 60 आ गई। यानी ये एंगल आपके किस में चेंज हो गए, देयरफॉर एंगल्स आर, तो एंगल आपके चेंज हो गए भाई। जहां a वहां लिखो 60 एक बार, तो 60 माइनस में कौन d, एक 60 हो जाएगा और एक कौन होगा भाई 60 प्लस में d होगा ना, ये बन गई मेरी। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन करोगे यूज, जैसे d की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड कंडीशन कौन है भाई, जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना, सेकंड आपकी कंडीशन है जो ग्रेटेस्ट है, इज माने इज इक्वल टू ट्वाइस है भाई, किसका ट्वाइस, लीस्ट यानी सबसे छोटे का। जो सबसे बड़ा एंगल है वो किसके इक्वल है, सबसे छोटे के ट्वाइस का बराबर है। अब सबसे बड़ा तो ये है ना, और सबसे छोटा ये है, और जो सबसे बड़ा एंगल है देयरफॉर 60 प्लस में d इज इक्वल टू ट्वाइस, किसका ट्वाइस, सबसे छोटे का, सबसे छोटे का ट्वाइस। अब एक से ज्यादा टर्म है ना, और बाहर आपको 2 लिखना है, तो क्या लगा के लिखोगे, ब्रैकेट लगा के लिखोगे। करो सोल्व, सिंप्लीफाई आपको आनी चाहिए। तो ये मेरा बनेगा 60 प्लस में d, 2 को ले जाओ अंदर भाई, 120 माइनस में 2d। अब माइनस का 2d लिया उस साइड, 60 ले जाओ उस साइड, तो ये आपका बनेगा 3d, इसको ले जाओ उस साइड तो 60 बचेगा। यानी d की वैल्यू कौन होगी, d की मेरी वैल्यू बनेगी 3 से डिवाइड यानी 20 आ जाएगी। अब d आ गया तो समझो एंगल भी आ जाएंगे। तो एंगल आपके क्या बनेंगे भाई, तो देयरफॉर एंगल्स आर, तो एंगल मेरे कौन होंगे, लिखो 20 यहाँ, 60 माइनस में 20 यानी एक तो एंगल आपका होगा 40, या तो 60 आना है, और 60 प्लस में 20 यानी कौन होगा मेरा भाई 80 बनेगा ये होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने सिर्फ ये बात सीख ली भाई, अगर आपको 3 नंबर एपी में मानने हो तो हमेशा ये मानोगे, 4 के बारे में क्या मानोगे और 5 के बारे में क्या मानोगे, ये सिर्फ इस बात के ऊपर बेस है। और लास्ट में जो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, अगर ट्रायंगल के एंगल का जिक्र हो, अब एंगल भी तो नंबर ही हुए हैं, यानी आपको 3 नंबर एपी में मानने हैं तो वो यही मानने पड़ेंगे। और एक रिजल्ट अपने आप है, अगर ट्रायंगल के एंगल है तो सम कोण होगा 180, और सम हमें भी आता निकालना, तो वहां से a की वैल्यू कौन आ गई 60, और ये एंगल आपकी इसमें चेंज हो गई। अब सेकंड कंडीशन है, जो सबसे बड़ा एंगल है ना वो इक्वल टू है सबसे छोटे का डबल, तो सिंप्लीफाई किया d के आ गई, वो d वहां लिखकर एंगल आ गए अपने। जो लास्ट क्वेश्चन है ना वैसा वैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है भाई, तो 12 आप करोगे तो 5.5 आपकी कंप्लीट होगी, और कल पढ़ेंगे लास्ट एक्सरसाइज इसके 5.6, जिसमें जो है ना हम एपी की nth टर्म का सम का फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो वो कल करेंगे। आज आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है।